अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउ टू सो एज, फिर एडजेक्टिव, फिर इंडेफिनेट आर्टिकल, ए या एन में से आएगा नाउन से पहले। कंफ्यूजन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हम एडजेक्टिव और नाउन को साथ साथ लिखते हैं, लेकिन जब ये वर्ड्स हो हाउ टू सो एज और सेंटेंस को एक खास तरह से लिखा जाता है, तो हम जो है ए या एन को इनके बीच में लिखते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज सो ब्यूटीफुल अ टीचर। फर्स्ट, वो इतनी ब्यूटीफुल टीचर है। अब ये जो सेंटेंस है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आगे सेंटेंस होता है दैट, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। ही इज सो ब्यूटीफुल अ टीचर दैट, आगे ये सेंटेंस कंटिन्यू होगा। वो इतनी ब्यूटीफुल एक टीचर है, तो यहाँ पे सो यूज हुआ, ये टीचर नाउन यूज हुआ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे हमने ए लगा दिया है, तो ब्यूटीफुल टीचर जैसे होता है ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल टीचर, सिंपल है, ब्यूटीफुल और टीचर नाउन है तो एडजेक्टिव पहला है। लेकिन जब सो के सेंस में यूज करेंगे तो ही इज सो ब्यूटीफुल अ टीचर, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल जो है वो हल्का सा चेंज हुआ था। आगे ये सेंटेंस कंटिन्यू है, दैट जो भी आगे सेंटेंस लिखा हो। सेकंड, ही वॉज सो फैसिनेटिंग अ गाय, वो इतना आकर्षक गाय था, व्यक्ति था। गाय नाउन है, फैसिनेटिंग एडजेक्टिव है। गाय का अकॉर्डिंग आ गया गा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग आ गया आ। सो है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस भी जो है पूरा जो है आगे दैट से जुड़ा हुआ। ही वॉज सो फैसिनेटिंग अ गाय दैट, जो भी आ गया दैट ही लाइक्स टू टीच, जो भी है। यहाँ पे जो है अगर हम सिंपल में लिखते से तो क्या होता है, ही वॉज अ वेरी फैसिनेटिंग गाय। लेकिन जब इस फॉर्मेट में यूज करते हैं, जो ये पूरा फॉर्मेट है, इस सेंटेंस में अगर सेंटेंस में इस फॉर्मेट में अगर सेंटेंस को लिखेंगे तो थोड़ा सा बदल जाता है। फिर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सो है एडजेक्टिव है, फिर जो है नाउन से पहले ए या एन में से एक आएगा। तो ये रूल थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। थर्ड, हाउ डिलीशियस अ केक इज इट, कितना स्वादिष्ट ये केक है। तो यहाँ पे हाउ है, केक नाउन है, डिलीशियस एडजेक्टिव है। यहाँ पे डिलीशियस और केक के बीच में एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमने जो है इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाया, क्योंकि क कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आ केक इज इट आ गया है। तो ये हाउ है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन से पहले ए या एन लगाया है। फोर्थ, ही हैड बिकम टू पावरफुल अ लीडर, वो एक पावरफुल लीडर हो गया था। कॉजिंग कंसर्न अमंग हिज राइवल्स, जो परेशानी चिंता उत्पन्न कर रहा था अपने राइवल्स जो विरोधी थे उनके बीच में। तो यहाँ पे जो है ही हैड बिकम टू है ये, फिर ये लीडर नाउन है, लीडर पावरफुल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमने ए लगाया, क्योंकि लीडर में ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है ल। तो टू के सेंस में हमने ही हैड बिकम टू पावरफुल अ लीडर। अगर इस सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से कहते तो हम कह सकते थे इसे, ही हैड बिकम अ वेरी पावरफुल लीडर, अ वेरी पावरफुल लीडर। लेकिन इंग्लिश को हम कई तरीके से सेंटेंस को लिखते हैं, तो जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तब ये थोड़ी सी दिक्कत करता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब ये एक्सरसाइज है जो अभी हमने करा है, देखते हैं आपको कितना आया। ही हैज मैनी कॉपी, अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये होता सेंटेंस मैनी कॉपीज तो सही होता, मैनी अ कॉपी, मैंने बोल दिया मैनी अ कॉपी, इसे सिंगल के तौर पे यूज करा, का है कॉन्सोनेंट साउंड है, मैनी अ कॉपी, या फिर होता ही हैज मैनी कॉपीज। सेकेंड, इट इज सच स्टोरी, जो सच वाले सेंटेंस थे वो मैंने आपको बताए थे। स्टोरी ये नाउन है और सच जो है इनके बीच में जो है इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। इट इज सच अ स्टोरी, कॉन्सोनेंट साउंड है स्टोरी में, इट इज सच अ स्टोरी। हम बोलते जब है ना तो थोड़ा सा ई बोलते हैं, लेकिन ई को हम साइलेंट ही रखते हैं। इट इज सच अ स्टोरी, अगर एडजेक्टिव लगा दें तो क्या होता है, इट इज सच अ ग्रेट स्टोरी। थर्ड, इट वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड देम देयर, तो यहाँ पे क्वाइट आया है, फिर सरप्राइज नाउन आया है, ये अपने आप में सरप्राइज था उन्हें यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे क्वाइट और सरप्राइज जो है इनके बीच में हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है सा, सरप्राइज, तो आएगा इट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज, ये एक सरप्राइज था उनको यहाँ देखना। अगर ये हम यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दें तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग और इट वॉज क्वाइट अ ग्रेट सरप्राइज, तो भी आ रहा है क्योंकि ग्रेट जो है उसमें भी साउंड कॉन्सोनेंट है। यू एट हाफ अ बर्गर,
ये मुंह से ही मेरा निकल गया, हाफ अ बर्गर, जैसे हाफ अ पिज़्ज़ा, हाफ एन आवर, कई सारे इसी तरीके से यूज़ करते हैं। हाफ अ बर्गर कॉन्सोनेंट साउंड है, यू एट हाफ अ बर्गर। वॉट ग्रेट परफॉर्मेंस दे डिलीवर्ड ऑन स्टेज, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर्ड दी स्टेज पर। तो यहाँ पे वॉट है, परफॉर्मेंस नाउन है, और यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करा है। जैसे हम कहते हैं वॉट परफॉर्मेंस, तो वॉट आ परफॉर्मेंस भी हो सकता था। अब हमें एडजेक्टिव यूज़ कर लिया तो क्या होगा, वॉट आ परफॉर्मेंस, गा कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग वॉट आ ग्रेट परफॉर्मेंस। इट इज़ रादर नाइस हाउस, ये एक अच्छा घर था। तो यहाँ पे हाउस जो है नाउन है, नाइस एडजेक्टिव है, और रादर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज रादर अ नाइस हाउस, कॉन्सोनेंट साउंड है नाइस, तो ना के अकॉर्डिंग जो है आ गया। सेवेंथ, व्हाट ग्रेट ओकेजन, तो ये बिल्कुल अभी जो हमने करा था व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, उसी के तरह व्हाट अ ग्रेट ओकेजन। बहुत सिंपल है ये तो। ये रूल आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ क्लियर भी होगा, लेकिन एक बार इसको हम तो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वन शर्ट मीन्स जब हम किसी एक चीज़ की बात करें और उसके लिए दो एडजेक्टिव यूज़ करें, और एक चीज़ के लिए दो एडजेक्टिव यूज़ करें, तो हम आर्टिकल पहले वाले के लिए लगाएंगे। यहाँ पे एक ही शर्ट है, एक कमीज़ है, और इसके लिए दो हमने एडजेक्टिव यूज़ करें, रेड एंड ब्लैक शर्ट, जो शर्ट है वो रेड ही है और ब्लैक है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया इसके अकॉर्डिंग। अगर ये दो शर्ट होती तो यहाँ पे हमने लगाना पड़ता यू हैव अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, लेकिन यहाँ एक ही शर्ट है तो आ पहले वाले के लिए लगा दिया। अगला भी हिंट दिया हुआ है मैंने, वन काउ, यहाँ पे भी एक ही काउ है, तो एक काउ के लिए दो एडजेक्टिव होंगे। ये जो काउ जो है ये ब्लैक भी है और वाइट भी है, ये काउ एक ही है और ये ब्लैक भी है वाइट भी है, तो यहाँ पहला वाला जो एडजेक्टिव उसके अकॉर्डिंग लगा दिया अ ब्लैक एंड वाइट काउ। थर्ड, यहाँ पे जो है टीचर वो एक ही है। अब ये जो टीचर जो है ये क्या है, इसकी एडजेक्टिव क्या है, ये तो एक तो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और ये इंटेलिजेंट भी है। तो जो पहले वाला है एडजेक्टिव उसके अकॉर्डिंग लगा दिया एस साइलेंट है ओ, वॉवल साउंड है, तो आ गया एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। तो एक ही टीचर है तो दो एडजेक्टिव यूज हुए, लेकिन पहले वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने जो है इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगाया। फोर्थ, अ क्लर्क एंड कैशियर, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, क्लर्क भी नाउन है और कैशियर भी नाउन है, और ये एक ही व्यक्ति है, जो ये व्यक्ति है एक ही है। अब जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, वो क्लर्क भी और कैशियर भी है, अगर दो व्यक्ति होते तो इसके साथ में अलग चलेगा, इसके साथ में अलग चलेगा, ये दो व्यक्ति होते तो क्या होता कि यहाँ पे अ क्लर्क एंड अ कैशियर, तो आगे कोई भी सेंटेंस हो पूरा हो जाएगा, अ क्लर्क एंड अ कैशियर केम टू माई हाउस, जो भी सेंटेंस हो। नेक्स्ट, एन अंकल एंड गार्जियन, एक ही व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो अंकल है और वो गार्जियन भी है, किसी बच्चे का गार्जियन है, तो एक ही व्यक्ति है, ये नाउन है दोनों, एक ही व्यक्ति बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पहले नाउन यूज हुआ है वॉवल साउंड है, तो अंकल, अंकल, तो उसका अकॉर्डिंग आ गया वॉवल साउंड है एन अंकल एंड गार्जियन। आ का प्रयोग सम कोई के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले आता है। हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कोई भी व्यक्ति है राजू, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले हम लगाते ही नहीं आर्टिकल। लेकिन अगर हम कोई का सेंस देना चाह रहे हैं, कोई मिस्टर राजू, तो उस सेंस में हम आर्टिकल लगा सकते हैं। अब मिस्टर ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आ गया आ मिस्टर राजू, कोई मिस्टर राजू आपसे मिलना चाहते हो, तो कोई के सेंस में जो है हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। तो कोई मिस्टर कुमार लेफ्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले गए, तो जब कोई का सेंस हो तब हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ में इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। अब ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, या तो हम रीडिंग स्किल को इतना कर लें कि हमारे ये टंग पर आ जाए, वरना हमें रटना पड़ेगा, और रटने में एक दिक्कत होती है कि हम ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ए एन का प्रयोग होता है कुछ फ्रेजेस में, ये आना ही आना है, आपको ध्यान रखना है। मेक अ नॉइज पढ़ा होगा कई बार, इसको तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं है, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे मेक अ नॉइज। इन अ टेम्पर गुस्से के लिए यूज होता है, ही इज इन अ टेम्पर, इन अ मूड, मूड में है। कैच अ कोल्ड, तो यहाँ पे कैच अ कोल्ड, ये आना ही आना है, इसका कोई रूल ही नहीं है, आप ये मान के चलो आना ही आना है। हैव अ हेडक, सर दर्द होना, हैव अ पेन, हैव अ कफ, हैव अ रेस्ट, तो ये हैव के सेंस में अगर दिया हुआ है तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना,
इन अ हरी, जल्दी में, इन अ रेज, गुस्से में, एज अ रूल, रूल के तौर पे। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो ये इनसे बनी है कुछ, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, एक तो ये ध्यान रखना है। एक हैव वाले जो होते हैं ये थोड़ा ध्यान रखना है। हैव वाले, हैव अ पेन, हैव अ हेडेक, हैव अ कोल्ड, और इन अ मूड, इन अ टेम्पर कुछ दिक्कत कर सकते हैं, कैच अ कोल्ड, तो ध्यान रखिएगा। अब अनकाउंटेबल आ गए। अनकाउंटेबल नाउंस, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं, कोई पदार्थ हो, कॉन्सेप्ट, विचार हो, या आइडिया हो, भाववाचक संज्ञा, जिन्हें काउंट नहीं करा जा सकता। तो इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो हम बड़े आसानी से हमें ध्यान रहेंगे, जैसे एयर, हवा, वाटर, वाटर्स नहीं होता, शुगर, ब्रेड, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी, ये हमें याद रही रहेगा, इनको तो हमें दिक्कत नहीं। थोड़ी दिक्कत फर्नीचर करता है हल्का सा, लेकिन ध्यान रखना है फर्नीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ज्वेलरी, हम कई बार वाई से समझते हैं कि वाई हटा के जो है प्लूरल बना दे, ज्वेलरीज, ज्वेलरी सिंगुलर ही होना, ये काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता। आइटम्स ऑफ ज्वेलरी हो सकता है, कोई हम जो है कोई वर्ड्स लगा दें। बैगेज, ये थोड़ा दिक्कत करते हैं, हम सोचते हैं इसमें एस लगा दें, ये सिंगुलर ही यूज होना है। लगेज सिंगुलर ही होना है। इक्विपमेंट, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, हम सोचते हैं इक्विपमेंट्स होगा, इक्विपमेंट ही होना है। गार्बेज सिंगुलर ही होता है। हेयर, हमें पता है हेयर सिंगुलर ही होगा, हेयर्स कभी होता ही नहीं है। एडवाइस, भाववाचक संज्ञा, हेयर्स हालांकि होता है, अगर हम किसी खास सेंस में याद करें, 2 बाल खाने में निकले तो 2 हेयर्स लगा सकते हैं, लेकिन वैसे देखें हिज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर सर के बालों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेयर, हेयर, तो यहाँ पे सिंगुलर हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर ही यूज होगा, तो ये ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन, भाववाचक संज्ञा, ये सिंगुलर ही यूज होना है। नॉलेज सिंगुलर यूज होना है। लव, न्यूज, परमिशन, सीनरी सिंगुलर ही यूज होना है, सीनरी। वेदर, म्यूजिक, मिसचीफ, वेस्टेज, ब्रेकेज, वर्क, ये सब सिंगुलर ही यूज होते हैं। कुछ जो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं जो दिक्कत कर सकते हैं, वो फर्नीचर, बैगेज, लगेज, इक्विपमेंट, गार्बेज, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, इनका ध्यान रखना है। इनको हम सिंगुलर में ही यूज करना, बाकी तो हमें समझ में आ जाएंगे। जो मटेरियल नाउन है, जैसे आयरन है, मटेरियल नाउन है, सिंगुलर ही यूज होना है। भाववाचक संज्ञा है, सिंगुलर ही यूज होनी है। तो इसमें बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के तौर पे यूज़ होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो जब वो काउंटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं तो हम आर्टिकल लगाते हैं, अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ होते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते। इनके मीनिंग भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग का सेंस जो होता है वो मायने रखता है कि आप क्या मीनिंग कन्वे करने जा रहे हो। जैसे एक सेंटेंस है काउंटेबल, ब्यूटी को हमने यहाँ पे काउंटेबल में यूज़ करा है, और यहाँ ब्यूटी को अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ करा है। तो पहले देखते हैं, शी इज़ अ ब्यूटी, वो एक सुंदर औरत है। तो ब्यूटी यहाँ पे काउंटेबल के तौर पे यूज़ करा है, तो आ लगा दिया, नाउन है, नाउन से पहले हमने आ लगा दिया। ब्यूटी यहाँ पे काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ करिए। यहाँ पे शी हैज़ ब्यूटी, हैज़ आया है, शी हैज़ ब्यूटी, उसमें सुंदरता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमने जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करा, ए एन का यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पे ब्यूटी के जो सेंस चेंज हो गया, तो हमने उस हिसाब से आर्टिकल का यूज़ करना है। ही हैड अ बैड टाइम इन सिटी, टाइम से पहले अगर हम देखें तो कभी आर्टिकल नहीं लगाते, कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ टाइम से पहले जो है एडजेक्टिव दे दिया है, और जब एडजेक्टिव दे दिया है तो हमने यहाँ पे जो है आर्टिकल लगाना है। तो बैड, बा, जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ही हैड अ बैड टाइम, उसका बुरा समय था सिटी में, परिस्थिति के तौर पे यूज हुआ है, उसका बुरा समय था शहर में। और यहाँ पे क्या, यू केम हेयर ऑन टाइम, तुम समय पर आए, टाइम से पहले हम लगाते ही नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम से पहले हम कभी लगाते ही नहीं है। यहाँ पर जो है सेंस के हिसाब से हमने देखा था, एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस देखिए, इसे ही हैज़ अ वेरी बैड हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है, कभी हम कहते हैं हिस्ट्री मुझे पसंद है, हिस्ट्री से पहले कभी लगाते हैं हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, कभी नहीं लगाते, यहाँ पे लगाया भी नहीं। हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कभी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री को कैसे यूज़ करा है, हिस्ट्री है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, फिर यहाँ एडवर्ब कर दिया, अब यहाँ पे क्या है, आ लगाया है। ही हैज़ अ वेरी बैड हिस्ट्री, उसका बहुत बुरा पास्ट है, बहुत बुरा इतिहास है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे जब पूरा एक बना दिया है, तो सेंस जो निकालने के लिए हमें कंप्लीट करने के लिए ए का यूज़ करना है। तो वाह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हमने ए लगाया है। ही थ्रू अ स्टोन एट मी, उसने पत्थर फेंका मुझ पे, तो एक पत्थर है, तो यहाँ पे एक पत्थर की बात हो रही है,
काउंटेबल नाउन है तो आ स्टोन आ गया। तो स्टोन से पहले हम स्टोन का स्टोन्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन यहाँ काउंटेबल एक पत्थर की बात हो रही है तो यहाँ पे ए यूज करा है। दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे जो है पत्थर की बात हो रही है कि जो दीवार है पत्थर की बनी है, स्टोन्स यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे स्टोन भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका स्टोन्स यूज नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे स्टोन ही आएगा। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज। वो एक शादी अटेंड करने जा रहा है। अ मैरिज, एक शादी अटेंड करने जा रहा है, तो एक शादी, तो यहाँ पे अ मैरिज लगा दिया, कॉन्सोनेंट साउंड है म, तो अ मैरिज आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है। मैरिज इज अ पार्ट, मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, शादी जीवन का हिस्सा है, तो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हम कहेंगे मैरिज। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है मैरिज, तो यहाँ पे सेंस के हिसाब से हम लगाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ही मेड अ फायर टू वार्म हिमसेल्फ। उसने आग जलाई अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये जो मेड अ फायर है, ये मेड अ फायर जो है ये एक फ्रेज होती है। मेड अ फायर ये फ्रेज के तौर पर हम यूज करते हैं, हमें ध्यान ही रखना होता है। उसने आग जलाई, ही मेड अ फायर। और यहाँ पे क्या, देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर। लाइफ नहीं है बिना फायर के। फायर, फायर से पहले हम कभी लगाते नहीं, आपने कभी फायर से पहले कोई आर्टिकल देखा ही नहीं होगा, लेकिन जब ये फ्रेज आ जाती है, स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, इसी तरीके से मेड अ फायर, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेट्स हैव अ स्मोक नाउ। यहाँ पे बात हो रही है सिगरेट पीने की, आओ चलो सिगरेट पीते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है हैव अ स्मोक, जैसे होता है हैव अ रेस्ट, तो हैव जब आता है तो उसके बाद में नाउन से पहले हम आ या एन लगाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो हैव वाले आपने करे भी थे। इसी तरह दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक। ये रूम जो है स्मोक से भरा हुआ है, धुआं से भरा हुआ है, तो ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। स्मोक अनकाउंटेबल नाउन होता है, स्मोक तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये फ्रेज है हैव अ स्मोक, हैव अ रेस्ट। नेक्स्ट, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास मेटेरियल नाउन है, तो आर्टिकल आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, एक गिलास पानी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दो, अ ग्लास ऑफ वाटर, वन ग्लास ऑफ वाटर। और यहाँ पे क्या है, मेटेरियल नाउन की बात, अनकाउंटेबल नाउन में दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ये जो विंडो है ये ग्लास की बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, तो यहाँ मेटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे सेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल, आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद नाउन से पहले नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अगर सॉर्ट ऑफ दिया है, सॉर्ट ऑफ दिया है और यहाँ पे नाउन है, तो उससे पहले हम नहीं लगाते। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, किस प्रकार का व्यक्ति वो है, तो सॉर्ट ऑफ मैन, वैसे भी ऑफ दिया है, तो जब ऑफ दिया है तो यहाँ पे हम आर्टिकल कोई नहीं लगाएंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। आई बॉट अ न्यू काइंड ऑफ स्मार्टफोन, तो ऑफ से जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन, काइंड ऑफ स्मार्टफोन ऑफ से जुड़ा है, तो बीच में कोई आर्टिकल आना ही नहीं है, तो ऑफ से जुड़ा हुआ है तो बीच में नहीं आना। हाँ, काइंड से पहले यहाँ पे इन्होंने एडजेक्टिव लगा दिया है, तो उससे पहले हमने आ का यूज करा है। तो ये जो जनरली होते हैं इस तरह सेंटेंस ये आते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे, शी लाइक्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड। उसे पसंद है एक खास प्रकार का फूड, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फूड ऑफ से जुड़ा हुआ है, कोई बीच में आना ही नहीं है आर्टिकल। टाइप से पहले एडजेक्टिव आ गया ये, और यहाँ पे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए, स्पेसिफिक, जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे जो है आ लगा है। स्पेसिफिक में हम हल्का सा ई बोले, लेकिन हम जो बोलते हैं इंग्लिश में ई को साइलेंट ही रखना होता है। तो शी लाइक्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड। इसी में है एक, ए एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। ये मैं बता चुका, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, कोई के सेंस में आता है। नेक्स्ट, ए एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर फूड आइटम्स। जो फूड आइटम्स होते हैं खाने से पहले, जैसे ही इज टेकिंग लंच, तो इनसे पहले हम नहीं लगाते, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में लगाते हैं, जैसे गिव ब्रेकफास्ट बिफोर लंच, हैव डिनर एट टी। खाने से पहले हम लगाते ही नहीं है कभी भी, लेकिन अगर खाने से पहले एडजेक्टिव दे दिया है तो हम लगा सकते हैं। आई हैड अ गुड डिनर, मैंने एक अच्छा डिनर लिया। शी हैड अ नाइस लंच, यहाँ पे लंच है, खाना है, एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पे लगाया है। तो अगर एडजेक्टिव दिया है खाने से पहले, उस सेंस में हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, ए या एन। एक एग्जांपल है यहाँ पे, दे प्रिपेयर्ड अ माउथ वाटरिंग
डेजर्ट। उन्होंने एक माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आने वाली एक डेजर्ट बनाई। खाना खाने के बाद में जब थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, आर नहीं बोलेंगे, डेजर्ट। यहाँ पे दे प्रिपेयर, उन्होंने प्रिपेयर करा मुंह में पानी वाला डेजर्ट, तो डेजर्ट खाना है, डेजर्ट। अब माउथ वाटरिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, माउथ वाटरिंग एडजेक्टिव है, डेजर्ट नाउन है। तो इससे पहले हमने लगा दिया ए, कॉन्सोनेंट साउंड है, माउथ वाटरिंग, तो इससे पहले लगा दिया ए। ही likes a refreshing salad, उसे पसंद है रिफ्रेशिंग सैलेड, ताज़ा सैलेड। तो यहाँ पे सैलेड जो है खाने की चीज़ है, जिसे हम सलाद बोलते हैं, रिफ्रेशिंग एडजेक्टिव है। और ए जो है यहाँ पे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, रिफ्रेशिंग कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे जब खाने से पहले हमने एडजेक्टिव यूज़ करा, तो यहाँ पे हमने ए या एन में से कोई आर्टिकल लगाएंगे। तो ध्यान रखना, खाने से पहले नहीं आता, लेकिन अगर एडजेक्टिव दिया है तो हम लगाएंगे। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज़ करते हैं, मच शुगर, मैनी बुक्स, तो जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय कई बार हम ये भी लगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ए ग्रेट डील ऑफ से बनाते हैं, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू बी डन। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू बी डन, बहुत सारा वर्क है करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अ ग्रेट डील ऑफ लगाया है, मच वर्क की जगह हमने अ ग्रेट डील ऑफ लगा दिया। ही हैज अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम कह सकते हैं ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ही हैज़ अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अ गुड डील ऑफ को हमने जो है ग्रेट एक्सपीरियंस के तौर पे यूज करा है। ही हैज़ फाउंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रेजर, उसे एक बड़ी क्वांटिटी में खजाना मिला। तो यहाँ पे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, he has found much treasure, काफी ट्रेजर मिला, या he has found a large quantity of treasure। he suffered a number of injuries, a number of injuries, उसको कई सारी इंजरीज लगी। तो he has suffered a number of injuries। देखते हैं आपको कितना है। फिलिप्स, ब्लैक एंड व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग इन द मीडो, चारागाह, मीडो होता है चारागाह, यहाँ पे वर यूज करा, इसका मतलब जो काउ है वो दो हैं, तो हम करेंगे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। अगर वॉज दिया होता तो केवल अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो एक बार ही आर्टिकल आता। यहाँ पे ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स, यहाँ टीचर एक है और टीचर की जो क्वालिटी है एडजेक्टिव वो दो दिए हैं, टीचर एक है तो इसका मतलब हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, एक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। नेक्स्ट, एज अंकल एंड गार्जियन ही टुक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग हिज नीस, अंकल और गार्जियन के तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने नीस को रेस करने की, पालने पोषने के लिए। तो रेस जो होता है अमेरिकन इंग्लिश में रेस यूज कराया जाता है पालने पोषने के लिए। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक है, ही से पता लग रहा है एक व्यक्ति है, तो दो नाउन है, तो पहले वाले के से पहले लगा दें एज एन अंकल, अ वॉवल साउंड है, अंकल वॉवल साउंड है, तो एज एन अंकल एंड गार्जियन, अंकल और गार्जियन के तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक ही व्यक्ति है तो यहाँ पे केवल एक बार आएगा एन। नेक्स्ट, व्हेन आई पास्ड बाय हिज ऑफिस, जब मैं उसके ऑफिस के पास से गुजरा, ही मेंशन्ड दैट, उसने मेंशन करा, मिस्टर नरेश वांट्स टू सी मी दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सेंटेंस करेक्ट है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई मिस्टर नरेश के तौर पे यूज करना है, तो कोई, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, कोई तो आएगा
मिस्टर नरेश, कोई मिस्टर नरेश। यहाँ पे वन का प्रयोग अनदर या अदर के साथ किया जा सकता है, ए का प्रयोग नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने ये पढ़ा है ए और एन का मतलब क्या होता है, कोई या एक होता है, हम एक के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। लेकिन हर जगह हम ये ना मान के चलें कि वन का ही सेंस देगा। अगर हमें वन स्पेसिफिक तौर पे यूज़ करना है तो हम वन ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे वन स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी, एक स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक जो है ए हम यूज़ करने को करें, लेकिन बेहतर है हम यहाँ पे वन ही लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो वन है वो कंप्लीट सेंटेंस है कि एक व्यक्ति ही, एक स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, और जो दूसरा है वो खेलना चाहता है। तो यहाँ पे हमने जो है वन का यूज करना है एक के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है वन इज राम, द अदर इज श्याम। दा का मैंने यूज कर दिया है, बाद में पता लगा, वैसे हम अदर से भी बना सकते हैं। तो एक राम है और जो दूसरा है अनदर इज श्याम या द अदर इज श्याम। नेक्स्ट है वन डे ही केम हेयर, एक दिन वो आया। अब यहाँ पे आ डे लगा दें तो लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है वन डे, एक दिन की बात है। वन डे ही केम हेयर, एक दिन वो आया। या फिर हम कह सकते हैं वन नाइट, एक रात, आई सॉ अ घोस्ट, मैंने एक घोस्ट देखी। तो यहाँ पे एक ही सेंस दे रहा है। तो ये जो मैंने आज अब तक बतलाए हैं ये इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के यूज थे। मैं इस पे एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको दी के रूल्स क्लियर कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करता चलूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।